बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.6 का आखिरी क्वेश्चन है और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन अगर आप देखें तो हमारे पास है x प्लस वन प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, 2x माइनस वाई माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। ये दो इक्वेशंस हैं। तो हमने स्टार्ट में हमने क्या करना है, इसको एज इट इज़ ही लिखना है। ये जो आपके पास इक्वेशन है इसको एज इट इज़ ही लिखना है। आपने क्या करना है, इक्वेशन को एज इट इज ही लिखना है। फिर आपने क्या करना है, आपने पढ़ा है मैट्रिक फॉर्म में कैसे हम इसको लेके जाते हैं। तो उसके लिए हमें जो वेरिएबल हैं वो अलग करने हैं और जो कांस्टेंट हैं वो अलग करने हैं। तो हमने यहाँ से अगर आप देखें तो एक्स प्लस वन प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो हमें क्या चाहिए, एक्स प्लस वाई चाहिए। तो वन को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो वन हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इधर प्लस था तो उस दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो हमने क्या यही किया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। तो इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया, पहली दो इक्वेशन 2 थी। इसी तरह इक्वेशन 2 को अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास 2x माइनस वाई माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो अगर आप -2 को यहाँ से इस साइड शिफ्ट करें तो आपके पास +2 आ जाएगा। तो वही मैंने किया, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 4 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3 एंड 4 आपने क्या करना है, इसको मैट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैट्रिक फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपको बता चुका हूँ कि x वाले जो आपके पास वेरिएबल हैं उनके साथ जो भी कोफिशिएंट है वो आपके फर्स्ट कॉलम आ जाता है। इसी तरह जो y वाले कोफिशिएंट्स हैं वो सेकंड कॉलम। तो x वाले कोफिशिएंट थे 1 और 2, 1 एंड 2, और y वाले थे 1 एंड -1। और यहाँ पे अगर आप देखें तो दूसरे आपके पास x और y वेरिएबल आ गए, -1 एंड 2। मैट्रिक फॉर्म में हमने कर लिया। अब हमने लेट करना है तीनों को। ये जो मैट्रिक, इसको ए लेट किया, एक्स वाई को हमने कैपिटल एक्स रख दिया और इसको बी रख दिया। तो फिर हम क्या करेंगे, इन्वर्जन मेथड के लिए आपको बोला है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है। आपको चाहिए होता है एक्स, आपने क्या फाइंड करना होता है, एक्स। तो एक्स इधर ही रहेगा, ए इधर चला जाएगा तो ए इनवर्स में हो जाएगा। जब ए इनवर्स हो जाएगा तो आपको पता है कि एक्स को फाइंड करने के लिए आपको ए इनवर्स बी चाहिए, जिसमें आपने पहले ए इनवर्स फाइंड करना है। बी आपको ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, ठीक है जी। तो अब हम पहले ए इनवर्स फाइंड करेंगे। तो ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, आपको पता है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो आपके पास वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। पहले आपको क्या निकालना है, ए का डिटर्मिनेंट। और यहाँ पे देखें अगर, तो आपके पास जो आपको क्या चाहिए, ए डिटर्मिनेंट। तो हम ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट क्या होता है, अब ए के डिटर्मिनेंट निकालने से 1 को -1 से मल्टीप्लाई करना है। 1 - 1 आ गया -1, मिडिल में -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, -2 -1 -3 आ गया आपके पास। तो नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, इट्स मीन आगे इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। तो हम इसका आगे सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, अब एडजॉइंट चाहिए। तो अब आपने क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या करते हैं, डायगोनल्स की जगह चेंज, नॉन डायगोनल्स के साइन चेंज। तो वही हमने किया। डायगोनल्स क्या थे आपके पास, 1 -1 था तो वो रिप्लेस किए, और नॉन डायगोनल्स -1 एंड -2 हो गया। पहले क्या था, 1 एंड 2 था आपके पास, ठीक है जी। अब ए डिटर्मिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया। तो आपने क्या करना है, इसको इधर पुट करना है। क्या करना है, यहाँ पे आपने पुट करना है, ठीक है जी। अब इधर हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि पुट करके कि क्या आता है हमारे पास। तो हमारे पास ए इनवर्स क्या आ गया जी, 1/-3 -1 -1 -2 एंड 1 हमारे पास। या इसको 1/3 है, माइनस को आपने क्या कर देना है, सबके साथ डिवाइड कर देना है। तो ये माइनस था प्लस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, तो प्लस था माइनस हो गया। इसको मल्टीप्लाई आप माइनस से कर दो, लाइक पूरे आपके पास जो भी ये मैट्रिक था उसको, ठीक है जी। अब आपके पास ये ए इनवर्स भी आ गया। अब आपको, आपके पास अगर देखें तो आप अगर देखें तो यहाँ पे आपके पास बी भी था, ठीक है जी। ए इनवर्स भी था और बी भी था। बी आपको गिवन है, बी क्या आपके पास -1 एंड 2। तो आपने क्या करना है, इसमें पुट कर देना है ए इनवर्स और बी को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपने वही किया, यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू फिर बी की। अब 1/3 एज इट इज ही आ गया। अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो 1/3 एज इट इज ही आ गया। 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, मिडिल में प्लस, फिर 2 को -1 से 2 -1
प्लस -1 इंटू 2। तो अगर आप इसको इधर सोल्यूशन इधर ही अगर निकालना चाहें तो इधर भी निकल सकता है, तो आप लिख सकते हो 1/3 इंटू 1 -1 +2 -2 ठीक है जी। तो अब इसको अगर ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखें तो आपके पास क्या आ गया था 1/3 इंटू -1 +2 -2 तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाता है 1/3 इंटू 2 में से 1 निकालो तो 1 -2 होंगे प्लस साइन माइनस का आएगा -4। तो इस पे 3 को आपने डिवाइड कर देना 1/3 -4/3। तो x आपके पास क्या आ गया, x क्या था आपके पास, x और y था, तो उसको आपने रिप्लेस किया, x आपके पास क्या आ गया 1/3 एंड -4/3 मीन्स x जो आपके पास आ गया वो आ गया 1/3, y जो आया वो आपके पास -4/। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।